समेट लो इन नाजुक लम्हों को। ये जो लम्हे आपके जीवन में है ये बड़े नाजुक है, बहुत डेलिकेट है। और जो चीज ज्यादा डेलिकेट होती है उसे बहुत संभालने की जरूरत है। पत्थरों को नहीं संभालना पड़ता, नाजुक फूलों को संभालना पड़ता है। समेट लो इन नाजुक लम्हों को, न जाने ये लम्हे कल हो ना हो। समेट लो इन नाजुक पलों को, न जाने ये लम्हे कल हो ना हो भी ये लम्हे क्या मालूम शामिल उन पलों में हम हो ना हो भी हो लम्हे क्या मालूम शामिल उन पलों में हम हो ना हो। दिल की दुकान पर छापा पड़ा, दिल की दुकान पर छापा पड़ा और तेरी यादें रंगे हाथ पकड़ी गई। कृष्ण के व्यक्तित्व में, कृष्ण के बोलने में, कृष्ण की आंखों में, कृष्ण के चलने में प्रेमा अवतार थे, प्रेम से भरे हुए और बहुत अहंकार से शून्य। उनके भीतर अपना मैं जैसा कोई नहीं था कि मैं हूं। और हमारे जीवन का केंद्र क्या है? मैं को केंद्रित होकर जीना। और इनका केंद्र होता है तू को केंद्रित होकर जीना। तेरी मर्जी में मेरी रजा है। हमारा जीवन कैसा है कि एक बार क्या हुआ कि बंबई की फिल्म नगरी में एक बहुत बड़ा कलाकार मरा, उसकी मृत्यु हुई। बहुत बड़ा कलाकार था, तो सारी फिल्म इंडस्ट्री उसको अंतिम विदा देने के लिए शमशान घाट पे पहुंची। अब जैसा कि नियम है कि चिता अग्नि देने के बाद कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है उसके बारे में कुछ संवेदनाएं प्रकट करने के लिए। तो एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा सबसे, आपको पता है ये मैं ही हूं जिसने इसको गांव से उठाकर बंबई लाया। ये मैं ही हूं जिसने इसको पहली बार अमुक अमुक डायरेक्टर से मिलवाया। मैं ही वो आदमी था जिसने इसको पहली फिल्म में मौका देने के लिए सिफारिश की। ये मैं ही था जिसने इसको घर भी दिलाया रहने के लिए। ये बातचीत चल रही थी तो मुर्दा उठ के खड़ा हो गया और कहा कि भाई ये बताओ कि मौत को किसकी हुई, तेरी या मेरी? कौन मरा है? या मरा कौन है? मैं की भाषा को मुर्दा भी नहीं सुन सकता। वो भी उठ के खड़ा हो गया। और हम पूरे जीवन भर मैं की रट लगा के जीते रहते हैं। मैं केंद्रित होना दुख को आमंत्रित करना है और तू केंद्रित होकर जीना आनंद को आमंत्रित करना है। इतनी सी ही बात है, समझ में आ जाए तो बस। परमात्मा को पाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बस इतनी सी समझ में आ जाए कि मैं को हटाना है और तू को लाना है अपने जीवन में। बस दिशा बदलनी है। दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है।